आप सबने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है कठुआ से, बिलावर कठुआ से। एक नौजवान जो है वो पुलिस के द्वारा पहले हिरासत में लिया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर करके उससे मनवाया जाता है कि भैया आप इस तरीके के बयान दो। और फिर उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। वो लड़का जाता है मस्जिद के अंदर कुरान पाक उठा के और सारी चीज़ें जो उस वीडियो के अंदर अपने बता रहा है किस तरीके से उसको मारा गया और किस तरीके से उसको खतरा है कि दोबारा वापस जाने के लिए कि मारेंगे। उस डर की वजह से उसने अपनी जान ले ली। उसके लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और हम आपके विश्वास से सरकार से कहना चाहते हैं, चाहे वो उमर सरकार हो, चाहे यहाँ की हमारी एलजी प्रशासन हो, क्योंकि उन्हीं के अंडर जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी की सारी आती है और इंक्लूडिंग पुलिस। और हम उनसे ये गुहार लगाना चाहते हैं कि भाई ट्राइबल्स के ऊपर हर साल जनवरी फरवरी के महीने में ही क्यों इस तरीके के जो एपिसोड्स निकल के आते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा टोपी पीर बखलियाज के अंदर किस तरीके से एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने उठा के बच्चों को 3 बच्चों को जो है इतना टॉर्चर किया कि वो बेचारे अपनी जान गंवा बैठे। उसके ऊपर हमें रोदात करनी पड़ी, रोडों पर निकलना पड़ा, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ी। और इस साल जो है कठुआ में तो ये क्या साबित करना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से जो है ट्राइबल्स के ऊपर ये खासकर हमला जो है क्यों किया जाता है, ट्राइबल्स बच्चों को परेशान क्यों किया जाता है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि कुछ हमारी जो है डिमांड्स हैं सरकार से। उस डिमांड्स के अंदर सबसे पहले तो एक जुडिशियल इंक्वायरी, टाइम बोर्ड जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो प्रोव की जाए। जिस तरीके की कल देख रहा था मैं कोई ऑर्डर निकल के आ रहे हैं कि भाई पुलिस ही इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो अगर आप मुलजम को ही दे दो क्योंकि भाई वो खुद की इन्वेस्टिगेशन खुद कर ले तो कितनी फेयर कितनी सिक्योर हो सकती है ये समझ आ सकती है। लोग जानते हैं सब चीज़ों को। एक तो ये डिमांड हमारी कि एक टाइम बाउंड जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद कंपनसेशन 10 लाख जो वहाँ के सिटिंग एमएलए साहब है उन्होंने रखा है, उसकी फैमिली को मिलनी चाहिए। और नंबर 3 मखनदीन की जो वाइफ है उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। और नंबर 4 पे हमारी ये मांग है कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इन ब्लैक शिप्स के खिलाफ लिया जाए, क्योंकि हर एक अदारे के अंदर जो है इस तरीके के ब्लैक शिप्स होते हैं। हम सारी पुलिस को नहीं कह रहे, तो हम चाहते हैं कि भाई एक जो जुडिशियल इंक्वायरी हो और टाइम बोर्ड जुडिशियल इंक्वायरी हो जिसके अंदर माननीय हाई कोर्ट का सिटिंग जज जो है इन्वॉल्व हो उसके अंदर। ये हमारी डिमांड थी। आप कुछ पूछना चाहें आप तो बता सकते। ये 2 लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, एक थाना पूरा हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं है। मैं कहता हूँ अगर एक थाने के लोगों को भी अगर इस तरीके से ये गलत पाए जाते हैं और उनको पनिश किया जाता है, उनको सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तान को बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाएगा। और ये खासकर गवर्नमेंट के लिए भी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है कि भाई आपने ब्लैक शिप्स को आइडेंटिफाई करें, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस जो कुछ और कामों के लिए जानी जाती है, इन कामों के लिए नहीं जानी जाती है कि भाई आप इनोसेंट्स को उठाएं, उनको टॉर्चर करें, उनको इस हद तक मजबूर करें कि उनको सुसाइड करके हम जान लेनी पड़े। ऐसा इससे पहले कभी हमने देखा नहीं। उसके चाचा पाकिस्तान में है या उसके मामा पाकिस्तान में है। आज जिस दौर में गुजर रहे हैं, जो एरा जो चल रहा है इस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो साइंटिफिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये टार्चर और मारपीट का ये कौन सा आप 1947 के पहले का जो लेके आ रहे हैं, एक चीज। दूसरा ये कि अगर वो OGW आप कह रहे हैं कि है, जैसा कि आपने अभी बयान दिया, जब वो चीज उछल के बाहर आई, मीडिया में वीडियो आया, उसके बाद चीजें उछल के सामने आई, तो आप कहते हैं कि OGW है। वो अगर OGW था, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वो OGW था, बाहर कैसे था, वो कैसे घर से वहां से OGW को आप कैसे छोड़ सकते हैं। OGW मतलब एक मिलिटेंटों का जो कह सकते हैं हम कि भाई हमदर्द, एक मिलिटेंटों का जो है वो करने वाला, उसको आप ऐसे कैसे बाहर छोड़ सकते हैं अगर वो था। लेकिन ये सारी की सारी फैब्रिकेटेड चीजें हैं, वो सामने समझ में आता है क्योंकि अकल शऊर लोग रखते हैं। आप सब लोग भी पढ़े लिखे समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी के ऊपर इस तरीके का अटैक हो और मिलिटेंटों के साथ मिलिटेंसी के उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको ऐसे ही तो पुलिस नहीं जाने देगी ना। तो ये तो उससे मनवाया जा रहा था कि ये मान ले तो एक ऑफिसर का एक स्टार बढ़ जाएगा, उसको लेके की जा रही चीजें थी, सारी की सारी चीजें सामने आ गई हैं, खुल गई हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, बच्चे ने जो जाके मस्जिद के अंदर कुरान उठाकर मरने से पहले ये बयान दिया है, तो वो वैलिड पॉइंट है भाई, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। उसने कहा मैंने जिंदगी में मिलिटेंट को नहीं देखा है, तो आपने कैसे मनवा लिया उसको जी वो मिलिटेंट के साथ काम कर रहा था, वो कर रहा था, या ये OGW है। आप सभी ट्राइबल्स बच्चों को OGW बना के और इस तरीके से मार नहीं सकते, ये हम कतन होने नहीं देंगे। हम आपकी विश्वास से LG साहब को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं। और खासकर एक चीज कहना चाहते हैं हम कि ये जो अभी कठुआ के अंदर DC साहब बैठे हुए, जब से ये आए हुए हैं तब से ट्राइबल के ऊपर जो है इस तरीके से चीजें बढ़ गई हैं। कभी उनको ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, कभी उनको मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, और कभी जो है बच्चों को बगैर पूछे बगैर किसी मतलब के घर से उठाया जाता है और वो किया जाता है। और इस तरीके की जो चीजें कार्रवाई की जा रही है, वहां से हम हमारी डिमांड है कि वहां से DC साहब को, वहां के SSP साहब को, वहां के SDPO साहब को, वहां के SHO साहब को फौरी तौर पर वहां से ट्रांसफर किया जाए और नया अमला वहां पर तैनात किया जाता है। सिर्फ आपके पास ये आखिरी DC नहीं बचा हुआ है, आपके पास ये आखिरी SHO नहीं बचा हुआ है, आपके पास ये आखिरी DSP नहीं बचा हुआ है जो वहां पर बैठ के ट्राइबल्स के ऊपर इस तरीके से जो वार कर रहा है। और हमारा एक फैब्रिकेशन है, हिंदुस्तान एक फैब्रिकेटेड कंट्री है जहां पर के लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते हैं।
आप इस तरीके से टार्चर करोगे ये सोच को कि ये ट्राइबल है, इसका पूछने वाला कोई नहीं है, गरीब है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, या ये मुसलमान है, इसने दाढ़ी रखी है, इसने टोपी लगाई होती है, हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जिस तरीके का कारोबार जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या लगता है आपको कि भी किस तरीके से कर रही है सरकार। एक तो लड़के को पहले OJW करके लाया जाता है, उठाया जाता है, मारा पीटा जाता है, उससे मनवाया जाता है, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है, वो घर जाता है, सुसाइड कर लेता है। जब पुलिस को अब लगता है कि भाई अब चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि हमारी हाथ से चीजें निकल रही हैं, तो उस टाइम पर उसको OJW का बना के एक तरीके का वो चीजें जो है मीडिया में भेजी जाती हैं। तो ये सारा होने के बाद आप एक चीज को समझें कि जब एक आदमी चला गया दुनिया से, वो अपना बयान दे के चला गया और मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड करवा के गया, कुरान पाक सर पे रख के उसने जो है वो चीजें की हैं, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। वो होने के बाद भी लोगों को जनाजे के अंदर नहीं जाने दिया गया। कितने सारे सोशल एक्टिविस्ट, कितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स, कितने सारे उनके रिलेटिव्स, गरीब गुरबा लोग जो थे रास्ते में, उनको गाड़ियों से उतारा गया। वहां के MLA साहब की ये वर्डिंग है, वहां के सिटिंग MLA साहब ने ये कहा कि भी उनसे नाम पूछा जाता, मुसलमानों का नाम आया, गाड़ी से उतरो, टेम्पू से उतरो, मेट्रो से उतरो, बस से उतरो, उतार के वापस जाओ जी, आप आगे नहीं जा सकते। टोपी देख ली, दाढ़ी देख ली, आपने उतार लिया। ये किस तरीके का, आप क्या ये सीरिया बना हुआ है क्या? ये जम्मू कश्मीर है जनाब, सीरिया नहीं बनने देंगे इसको हम। और यही जो चीजें हैं, ये चीजें जो है 2014 से पहले नहीं थी। और मैं तो समझता हूं कि भी इसके ऊपर सेंटर की गवर्नमेंट को सामने निकल के आना चाहिए और उसके ऊपर जवाब देना चाहिए, क्योंकि जहर फैलाया वो इन्हीं का है, और इन्हीं के फैलाए जहर को लेके जो पकड़ के इस तरीके से ऑफिसर इस टाइम पे बैठे हुए हैं। और खासकर मैं कहना चाहूंगा वहां पर जो इस टाइम पर कठुआ में DC साहब हैं, वहाँ के SSP साहब हैं, वहाँ के जो SDPO साहब हैं, इनके ऊपर हमारा सीधा है कि इनको वहां से ट्रांसफर करें, क्योंकि आखिरी लोग नहीं है आपके पास के भाई कोई दूसरा ऑफिसर नहीं बचा आपको वहां लगाने के लिए। ये जब से वहां पर आए हैं तब से ट्राइबल की बुरी हालत की जा रही है वहां पर, और गरीब मजलूम लोगों को परेशान किया जा रहा है।